हेलो फ्रेंड्स, मैं राम आर्या आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम आर्या में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रमागत संख्याओं का योग लेकर आए हैं। क्रमागत संख्याओं का योग, इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि क्रमागत 1 से लेकर 20 तक क्रमागत संख्याओं का योग, या आगे से संख्याएं पूछ दी जाती हैं 20 से लेकर 50 तक क्रमागत संख्याओं का योग, या सम संख्याओं का योग, या विषम क्रमागत संख्याओं का योग, और भी स्क्वायर संख्याओं का योग या क्यूब संख्याओं का योग पूछ दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे और ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाए। तो दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राम आर्या को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो क्रमागत संख्याओं का योग। तो देखिए दोस्तों, क्रमागत संख्याओं का योग, पहले हम पता करते हैं 20 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 20 क्रमागत संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं। एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं n+1/2। इस तरीके से भी हो सकता है n+1/2। तो n+1/2, तो n का मान होता है जितने नंबर्स हैं, अर्थात इसमें 1 से लेकर 20 तक कितने नंबर्स होंगे, 1 से लेकर 20 तक नंबर्स होंगे 20। सीधी सी बात है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20। और अब n+1 अर्थात नंबर कितने 20, तो 20 + 1/2, तो क्या होगा 20, और 20 + 1 21/2, अर्थात 20 और 21/2 कितना आया दोस्तों, 210। 210 ये हमारा इसका सम आ गया, योग आ गया। देखते हैं चेक करके कि ये हमारा योग है अथवा नहीं भी है। चेक कर लेते हैं। तो यहां से हम इन संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ तक करते हैं हम 1 1 2, यहाँ से जोड़ते हैं 9 8 17 7, 9 8 17 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45, 45 और 9 54 54 8 62 62 और 7 62 7 69 69 6 75 75 5 80 80 4 84 84 और 3 87 87 और 2 89 89 और 1 90। 0 हासिल आया, 9 9 2 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल कितना आया हमारा, 210। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमें ये फार्मूला पता है और याद है तो हम बहुत जल्दी ही उसका सम कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर और भी कोई संख्या आ जाती है, अब हम देखते हैं कि अगर कहीं 20 से संख्या दे देता है तब हम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अगले वीडियो में इसी में हम आगे देखते हैं कि अगर कोई दूसरी संख्या दे देता है तो हम उसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें ज्ञात करना 21 से 40 तक की क्रमागत संख्याओं का योग। 21 से 40 तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करेंगे हम ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का यूज करेंगे, जिससे हमें बहुत जल्दी इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हमारा n1 + n20/2 अर्थात /2 × n। n1 मतलब पहली संख्या, जो संख्याएं दी गई हैं उनमें n1 का मतलब पहली संख्या,
N20 अर्थात N20 अगर 20 नंबर्स हैं तो हम सबसे लास्ट वाला डिजिट लेंगे N20 अर्थात वो नंबर लिखेंगे। अगर उसमें नंबर्स 10 अगर दिए गए हैं तो हम N10 लिखेंगे अर्थात अंतिम संख्या। N1 पहली संख्या, N20 N10 या जो भी है वो अंतिम संख्या, और फिर बाई 2 और इंटू n अर्थात n मीन्स नंबर्स अर्थात कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं तो टोटल नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे हम बहुत जल्दी ही इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए n1 क्या है 21 प्लस 21 और अंतिम संख्या क्या है 40 बटा 2 और n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल नंबर्स 20। तो हम इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 21 प्लस 40 61 अपॉन बाई 2 और 20 तो 2 10 6 1 और इंटू 10 होगा तो 610 आंसर आ गया दोस्तों। तो कितनी जल्दी हम अगर फार्मूले से निकालें, एक छोटे से फार्मूला अगर हमें याद रखें तो हम इसे बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम योग करके देखें तो हमारा योग इतना ही आएगा। दोस्तों करके देखिए और बताइए कमेंट में कि योग सही है अथवा गलत है। चलिए ये तो हो गया कि अगर हम सम संख्याओं का योग करें, यदि हम क्रमागत संख्याओं का योग करें तो किस तरीके से, चाहे शुरू से डिजिट दिए गए हों तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर कहीं 20 से दे दिया गया, 51 से 100 तक कर दे, चाहे 60 से 100 तक कर दे, चाहे 70 से 100 तक कर दे, या 20 से 50 तक कर दे, या 30 से 50 तक कर दे, कुछ भी कर दे, आपको बस यही फार्मूला यूज करना है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सम संख्याओं का योग कैसे कर सकते हैं। तो सम संख्याओं का योग करने के लिए देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें ज्ञात करना है प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें वही फार्मूला यूज करना है। तो प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम वही सूत्र लगाएंगे। अर्थात हमें क्या करना है, n1 प्लस n10 बाई 2 इंटू नंबर्स। तो n1 क्या है 2 प्लस 20 बाई 2 इंटू n। तो 2 से लेकर के 20 तक कितने नंबर्स हुए, क्योंकि 2 का गैप है, प्रत्येक संख्या में 2 संख्याओं का अंतर है। अर्थात हम यहाँ से 20 तक गिने तो कितनी संख्या आएंगी, केवल 10 ही आएंगी। और अगर हम दूसरी तरीके से निकालें तो 1 से 20 तक संख्याएं लिखें तो उसमें 10 जो होंगी वो सम होंगी और 10 विषम होंगी। तो जो संख्याएं कितनी है टोटल हमारी, वो 10 हैं। देखो हमें यहाँ पर 20 संख्याएं हैं, तो 20 में यानी जो है 2 से भाग कर दो तो क्या आएगा 10। 10 सम होंगी और 10 विषम होंगी। तो 10 सम है और 10 विषम है। तो हमें क्या करना है, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर हो गया 22 और ये 10, तो 2 कट गया और 11.110 अर्थात इनका योग कितना होगा 110 होगा। तो योग करके देख ले जाएं, हम यहां से जोड़ें 2 4 6 8, जैसे हम जोड़ लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो देखिए 8 6 14 4 18 तो 20, 8 28 6 28 6 34 4 38 और 2 40, 4 और 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 और 1 11, राइट। तो कितना योग आया हमारा 110 आया। ठीक है, अगर हम यहीं पर कोई अगला सवाल ले लें और उसमें हम ये पूछ दें, जैसे कि पूछ दिया जाए कि यहां से सवाल ले लेता है, चाहे कुछ भी लिख दे, यहां से अगर पूछ दें आपसे कि 41 से 80 तक क्रमागत
सम संख्याओं का योग। 41 से 80 तक क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो 41 से 80 तक क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 41 के बाद क्या आता है, 42, 44, 46, 48 अर्थात डॉट डॉट, और 80 तक पूछ रहा तो 80 तक लिख लेंगे हम। ठीक है, तो यहां से यहां तक संख्याएं कितनी होंगी, यानी 40 से और 40 और 40 80 होता है, तो संख्या हमारी टोटल कितनी होगी, यानी सब टोटल संख्याएं हैं 40, और 40 में आधी क्या होंगी हमारी, आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। तो हमारी सम संख्याएं कितनी हुई, 20 हुई। तो हम क्या लिखेंगे, वही सूत्र n1 और n, तो n1 हमारा है 42 और n अंतिम जो संख्या है n10 है, वो n20 है, वो क्या है 80/2 इंटू कर देंगे, नंबर्स कितने हैं 20, तो 42 और 80 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 और 8 4 12, 122, 2 और 20, तो इसे डिवाइड कर दिया, 10 आया, 10 से और 122 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ये आंसर हमारा आ गया। अगर हम पूरी संख्याएं लिखें और जोड़ें तो हमें काफी उसमें समय लगेगा, लेकिन इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमें उसमें समय कम लगता है। तो एग्जाम में हमें समय की ही बचत करनी है, क्योंकि उसमें बहुत ही यानी हमें तेजी से अपना पेपर करना पड़ता है, तो इसलिए हमें फार्मूले बिल्कुल ध्यान होने चाहिए, याद रखने चाहिए, जिससे कि हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं विषम संख्याओं को हम कैसे टोटल करते हैं, अर्थात विषम संख्याओं को अगर जोड़ें तो हम कैसे जोड़ेंगे, चलो उसके बारे में भी सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कैसे करेंगे हम, वही फार्मूला हम इसमें भी यूज करेंगे, इसमें भी वही फार्मूले से हम आंसर उसका निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं हमें क्या लिखना है, n1 अर्थात 1 और n इसमें 10 है तो n10 अर्थात लास्ट नंबर 19/2 और इनटू टोटल नंबर्स क्या है 10। तो क्या करेंगे, 19 + 1 20/2 और 10, तो 10 10 100 आंसर आ गया। कुछ ही सेकेंड्स में हम आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें फार्मूला याद है। अगर हमें ये ट्रिक्स नहीं याद है, ये फार्मूले अगर हम याद नहीं रख पाते हैं तो हमें काफी टाइम लगेगा और हमारा काफी टाइम वेस्ट होगा। अब देखते हैं अगर इतना आंसर हमारा आता है या नहीं आता है। चलिए दोस्तों, निकाल कर देखिएगा, एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। अगर हम कहें कि हम आगे से दे दें, अगर यही कहा जाए कि 40 से 80 के बीच की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो 40 से 80 तक क्या होगा, 41, 43, 45, 47, 49 और 7 9। तो 7 9 होगा, अंतिम डिजिट हमारी जो होगी वो क्या होगी 7 9 होगी। तो 40 से 80 तक टोटल नंबर्स कितना हुआ 40, और 40 में हम अगर 2 से डिवाइड करें यानी उसमें आधी संख्याएं क्या होंगी सम होंगी और आधी संख्याएं क्या होंगी विषम होंगी। तो आधी संख्याएं सम है, आधी संख्याएं विषम है। तो 40 80 और 40 के बीच में टोटल नंबर्स हुए 40 और 40 का आधा हुआ 20। तो 20 हमारे क्या है 20 है सम और 20 है विषम। तो 20 संख्या हमारी कैसी हुई विषम हुई और 20 संख्या हमारी कैसी हुई सम हुई। तो विषम संख्याओं में हमें क्या लिखना n1 अर्थात 41 और अंतिम नंबर क्या है यानी n20 7 9 2 और मल्टीप्लाई बाई किससे करना है हमें यानी जो टोटल नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 20। तो 7 9 और 41 को ऐड करेंगे 9 1 10 4 7 11 और 11 1 12 इतना ही होगा 9 ठीक है। और 2 और इधर 20 तो ये काटा हमने तो कितना आया
1200, यानी कुछ ही सेकेंड्स में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर ये फार्मूले हम याद रखते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चंस को कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमें बस आपसे थोड़ा, आपका तो डाटा उतना ही खर्च होगा, चाहे आप वीडियो देखें, शेयर करें या ना करें। अगर शेयर कर देंगे तो आपकी कृपा हम पर बनी रहेगी। तो वीडियो भी देखते रहें और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों में, जिससे कि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल सके, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि जो हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं, अर्थात वर्ग संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्यूब संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्यूब संख्याओं का योग और वर्ग संख्याओं का योग हम कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम वर्ग संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं। प्रथम 10 वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो प्रथम 10 वर्ग संख्याएं क्या होंगी, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, डॉट डॉट 10 स्क्वायर। तो हम इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला है 1/6n, n+1 और 2n+1। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, n का मतलब यानी टोटल नंबर्स कितने हैं, अर्थात n का मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं। तो कितने नंबर्स हैं हम ये देखते हैं, इसमें नंबर्स कितने हैं, 10 नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो 10 नंबर्स के लिए क्या करेंगे हम, 1/6 और n यानी नंबर्स कितने हैं 10 और n+1 अर्थात 10+1 और 2 10+1। तो क्या होगा 1/6 × 10 और इधर 11 और इधर 20+1। तो इधर क्या होगा 6 और 10 और 11 110 और ये 21। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया, 3 से काट देते हैं, 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो 7 बचे 35 हुआ और 7 बचे 35 और 3 38 हुआ। तो टोटल कितना आया 385 आया। तो हम देखते हैं इतना हमारा आएगा कि नहीं। एक का हम वर्ग करते हैं तो 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 और 8 8 64, 9 9 81 और 10 दशमलव 100। तो यहाँ पर तो जीरो है, 1 4 1 5 9 14 6 20 5 25 6 25 और 6 31 और 9 40 और 5 45। हासिल आया 5 5 8 13 13 6 19 4 23 3 26 2 28 1 29। हासिल कितना है 4 1 5 9 14 6 20 5 25 25 और 6 31 31 और 9 40 40 और 4 44 44 और 1 45 45 के 5 हासिल आया 4 8 4 12 6 18 4 22 3 25 25 और 2 27 27 और 1 28 हासिल 2 2 1 3। तो 385 हमारा आ रहा है। तो 385 हमारा जोड़ने में हमें समय लगेगा, लेकिन अगर हम फार्मूले से निकालते हैं तो हमें कम ही समय लगेगा। तो इस तरीके से हम क्रमागत संख्याओं का योग अर्थात यानी प्रथम 10 वर्ग संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो प्रथम 10 संख्याओं का योग निकालने के लिए हम उसे इस तरीके से निकालेंगे। अब देखते हैं आगे कि हम क्यूब संख्याओं का योग कैसे करते हैं, अर्थात क्यूब संख्याओं का योग कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमें याद करते हैं प्रथम 10 घन संख्याओं का योग। तो प्रथम 10 घन संख्याओं का योग क्या होगा जानते हैं। इसमें ये फार्मूला हम लगाएंगे 1/4 n स्क्वायर n+1 स्क्वायर। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें लिखना है 1/4 और वही n का मतलब क्या होता है यानी टोटल नंबर्स कितने हैं 10 हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर, ठीक। और फिर n+1 यानी टोटल नंबर्स हैं 10 और एक इसमें ऐड कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। अब 1/4 10 दशमलव 100 हुआ और 10 और 1 11
और 11 का स्क्वायर हुआ 121। तो इसे काट दीजिए, 4 25 100, 25 और इसकी गुणा कर लीजिए। 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 2 52, 25 एकम 25 और 5 30, 25 एकम 25 2, 25 दूना 50 और 2 52, 25 एकम 25 और 5 30, 3025 आया। देखते हैं दोस्तों आंसर सही अथवा नहीं है। तो 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 8 9 का 729 और 10 का 1000। जोड़ते हैं 9 2 11, 11 3 14, 6 20, 5 25, 4 29, 7 36, 36 और 8 44, 44 और 1 45 के आया 5 4, 4 2 6, 6 1 7, 4 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 2 22, 22, 22 का 2 हासिल आया 2, 2 7 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20 हासिल आया 2 और 1 और 2 3, 3025। तो दोस्तों क्यूब संख्याओं का अगर हमें योग करना है तो हम कैसे करेंगे, और स्क्वायर संख्याओं का हमें योग करना है तो कैसे करेंगे, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का या क्रमागत संख्याओं का योग हम कैसे करेंगे, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आपने मेरे वीडियो को देखा है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मुझे उत्साह मिलेगा और आगे मैं आपके लिए कुछ और भी वीडियोस लेके, यानी महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आऊँगा। मैथ से लेकर, मैथ में भी लेकर आऊँगा और इंग्लिश में भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। इंग्लिश से भी संबंधित आपके लिए टॉपिक कुछ लेकर आऊँगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आप अगर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ऐसे वीडियोस की जानकारी मिल सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन दबाएं, शेयर करें, अपने दोस्तों में उसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास करें। और मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप जो भी तैयारी में लगे हों अच्छे से तैयारी करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उन्हें फल तो अवश्य मिलता है। और ऐसा मैं नहीं, लगभग सभी कहते हैं कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है, चाहे भले ही हमें असफलता एक बार नहीं कई बार मिले, लेकिन हमें असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। अंत तक अपने पथ पर चलते रहना चाहिए। कोई हमारे लिए क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हमें इसको इग्नोर करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई अच्छा कार्य करें तब भी लोग हमें टोकते हैं और बुरा कार्य करें तब भी लोग हमें टोकते हैं, क्योंकि कहने वाले तो कहते ही रहते हैं। हमें अपनी मस्ती में चलना, अर्थात एक मस्त हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन वो निकलता चला जाता है। हमें एक मस्त हाथी की भांति अपना कार्य करना है, अपने पथ पर आगे बढ़ना है और निरंतर चलते रहना। चाहे कितनी भी असफलताएं मिले, लेकिन हमें अपनी आस नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। अगर नौका लहरों से डर जाए तो फिर तो वो पार ही नहीं हो पाएगी, टकराती जाती है लहरों से, कोशिश करके पार हो जाती है। तो बस हमें असफलताएं रूपी लहरों से टकराना है और एक दिन निश्चित सफलता प्राप्त करनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।